आज हम मित्रों देखेंगे गूगल ट्रांसलेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। गूगल ट्रांसलेट की एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। ये ओपन हो चुकी है। उसमें पहले आप प्लस वाला बटन उसमें क्लिक कीजिएगा। उसमें क्लिक करने के बाद ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप सबको पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। पहले हम जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उनको उस भाषा को आप हमको डाउनलोड करना है। पहले डाउनलोड होने के बाद इस वर्क करेगा। पहले गुजराती मैंने डाउनलोड किया है, दूसरा हिंदी पे मैंने क्लिक किया है। डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो चुकी है। टिक मार्क आ गया है इसलिए हो चुकी है। कितनी सारी लैंग्वेज आती है, सब की सब लैंग्वेज आपको इसमें मिल जाएंगी। दिखा रहा हूँ आपको सबको, इससे आपको पता चले कितनी लैंग्वेज आ रही हैं। बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिल सकती है इसमें। जो भी भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस भाषा को आप डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश टू गुजराती। हम इंग्लिश से गुजराती हमको ट्रांसलेट करना है, तो इसलिए हम इंग्लिश से गुजराती टाइपिंग करके देखेंगे ट्रांसलेट होता है कि नहीं। गुजराती भी मैंने सिलेक्ट किया है, हिंदी भी मैंने सिलेक्ट किया है। पहले आपको टाइप करना है जिस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। हम टाइप करें हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। मैंने इंग्लिश में टाइप किया है, नीचे देख सकते हैं आप हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो गया है। अब हम गुजराती, मराठी, उर्दू, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। देखो आ गया है। हिंदी में अनुवाद कैसे करें उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। देखो मैंने ऊपर से कॉपी किया है। इस कॉपी करके आपको व्हाट्सएप पर कि जीमेल में किसी भी जगह पेस्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, मैसेज में सेंड करते हैं। जो भी आपको कीवर्ड्स ना आता हो वो हम ट्रांसलेट करके उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्पीकर का बटन दिया है उसमें हम सुन सकते हैं। यहाँ से रिवर्स ट्रांसलेट, शेयर और सेंड फीडबैक का ऑप्शन भी दिया गया है। रिवर्स ट्रांसलेशन में क्या होगा कि जो आपने हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश हो जाएगा, और जो हिंदी में लिखा है इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश में लिखा है जो हिंदी में हो जाएगा। इसको भी आप हम सुन सकते हैं आसानी से। इस जो ट्रांसलेशन किया है इसको हम शेयर कर सकते हैं जीमेल में, गूगल ड्राइव में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, काइन मास्टर में एडिट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के द्वारा भेज सकते हैं, टेलीग्राम के द्वारा भेज सकते हैं, शेयर मी एप्लीकेशन के द्वारा भेज सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको मिल जाएंगी इसमें। सेंड में जो इस एप्लीकेशन है उसका रिव्यू हम कर सकते हैं, और उसके बारे में कुछ आपको दिक्कत आ रही है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हम सेंड कर सकते हैं गूगल टीम को। और इंग्लिश पे सिलेक्ट कर दिया। इंग्लिश से हम हिंदी से इंग्लिश को देखेंगे। मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी कीवर्ड्स को लिखा है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है कैसे ट्रांसलेट करें, और उसको इंग्लिश में नीचे आ जाएगा। देखो आ गया है हाउ टू ट्रांसलेट। कोई भी कीवर्ड हम लिख सकते हैं इसमें। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है ऊपर वाला, इसमें
आप मैन्युअली पेंसिल की तरह लिख सकते हैं, और लिखने के बाद उस आपको और कीवर्ड्स ऑटोमेटिक लिख जाएगा। कन्वर्जेशन भी हम कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। आप जहाँ कहीं भी दूसरे देश में चले जाएँ, वहाँ इस टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा ऑडियो के द्वारा हम इस जो बटन दिखा रहे हैं माइक्रोफोन का, इसमें हम बोलना है कैसे हो आप, तो ऑटोमेटिक कैसे हो आप लिख जाएगा। इंग्लिश में हेलो बोला तो हिंदी में नमस्ते आ गया। ओके, ऐसे जिस भी लैंग्वेज में आप बोलेंगे वो उसकी जिसमें आपने ट्रांसलेशन किया है उसमें ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऑटो लैंग्वेज भी डिटेक्शन का ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। मैंने अभी गुजराती में बोला था तो गुजराती में आ गया है, और हिंदी में आप बोल सकते हैं तो हिंदी में बोलिए, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दो जन के बीच में भी ये हम बातचीत कर सकते हैं। पहले वाले के हिंदी बोलते हैं, आपको हिंदी नहीं आता, आपको इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश में बोलिए, और सामने वालों को हिंदी में सुनेगा। जो सिंबल जो दिख रहा है ऐसा हम बातचीत कर सकते हैं, बहुत आसानी से बातचीत कर सकते हैं। हिंदी के द्वारा आप सामने की पर्सन के द्वारा इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और सामने वाला के इंग्लिश से हम हिंदी में बात कर सकते हैं। एक दूसरा ये ऑप्शन दिखा रहा है जो स्कैनिंग का है हमको। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास जो भी स्कैन मतलब यानी कि जो भी आपके पास फ़ोटो है कैमरा ऑन हो जाएगा। मेरे पास एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो भी लिखेगा उसका ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हो गया है ट्रांसलेशन, उसने डिटेक्ट कर लिया है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस हो रही है। इंग्लिश कीबोर्ड में इंग्लिश लिखा है, लेकिन हमको हिंदी में दिख रहा है, क्योंकि इस गूगल ट्रांसलेट का कमाल है। गूगल ट्रांसलेट आपको किसी भी चीज़ वस्तु का छपे हुए अक्षरों को हिंदी में गुजराती में आपको ट्रांसलेशन कर देगी। किसी भी फोटोग्राफ से कि किसी भी बुक है, बुक में सीधा आप कैमरा रखिए, कैमरा ऑन करके उसका ट्रांसलेशन कीजिए, आपको आसानी से उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये हो रहा है ट्रांसलेशन। थोड़ा स्लो नेट स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। बीच वाला ऑप्शन में मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें से हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, उसको सीधा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। फिर से दिखेंगे जो भी फोटोग्राफ्स है उनको सिलेक्ट कर लीजिए, और बीच वाला बटन है उसको स्कैन करिए, तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लेगा ये, और आपके इंटरफेस में आ जाएगा। कहीं से कॉपी हम कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो चुका है। अब हम कैमरा से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कैमरा द्वारा, ऑडियो द्वारा, कन्वर्जेशन, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, और लिख के भी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहले हमको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, उसके बाद में
जो भाषा में आपको ट्रांसलेशन चाहिए उस भाषा को सिलेक्शन करना है और डाउनलोड करना है। बाद में हम कैमरा, ऑडियो और राइटिंग के द्वारा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है गूगल ट्रांसलेट, आप इस्तेमाल कीजिए और एंजॉय कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।